जब से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो लगता यूं है कि पाकिस्तान की सियासत में एक नया भौचाल आया है। ये मामला शुरू तब हुआ जब रात गए इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। कहा यह गया कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है क्योंकि इन्होंने जो जलसे के हवाले से एनओसी जो उनको मिला था उसकी खिलाफ वर्जी की है। और नाज़रीन, आपको यह भी याद होगा कि उस जलसे से शायद एक दिन पहले इस्लामाबाद में एक कानून पास किया गया जिसके मुताबिक जो है वो उन लोगों के लिए सज़ाएँ मुख्तस की गई जिन्होंने जो है वो इस्लामाबाद में जलसे जुलूस के जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी की। तो उस नए नवेले कानून के तहत जो है गिरफ्तारियां हुई, उसके नतीजे में मामला जो है वो आज सुबह से बिगड़ने शुरू हुए। हुआ क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मामला कहां से शुरू हुआ। अब हमारे पास जाहिर बात है उस तरह की एग्जैक्ट आई विटनेस डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन साहबजादा हामिद रजा के मुताबिक कल रात को पार्लियामेंट में क्या हुआ। हामिद रजा साहब के मुताबिक रात को 3:16 पर 5 से 6 काले शीशे वाली गाड़ियों में नकाबपोश अफराद ऐवान में दाखिल हुए। हम टोलियों में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा। उन्होंने लाइट बंद कर दी, टॉर्च से ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक कैमरे चेक किए। जमशेद दस्ती उनके हाथ ना आ सके, लेकिन आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम और नसीम शाह को गिरफ्तार करके वो ले गए। हमारे अहमद चट्ठा और अवैस झगड़ा भी अभी तक लापता हैं, ये कहना था जनाब हामिद रजा साहब का। अब इसके बाद सुबह के वक्त जब पार्लियामेंट में का सेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे गर्मा गर्म तकरीरें जो हैं वो सुनने में मिली। शुरू में जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा, सुनिए। जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे, आज वहां हैं, कल हम वहां थे, आज इधर हैं। अब जो कुछ अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, जाहिर बात है उसके नतीजे में एक रद्द-ए-अमल भी आया। अभी मैं वो आपको सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले महमूद अचकज़ई साहब भी इसी हवाले से कुछ ये कहते सुने गए। कल जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, जिस अंदाज में हमारे पार्लियामान और आइन की बेइज्जती की गई। जनाब स्पीकर, ये सारे लोग जहाँ बैठे हैं आप समेत, ये आपका इम्तिहान है, ये मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का इम्तिहान है, ये मुस्लिम लीग के दोस्तों का इम्तिहान है कि आज के दिन हम आइन के साथ खड़े होते हैं या गैर जमहूरी कुव्वतों के दुमछल्ले बनकर उनके पीछे चले जाने के लिए तैयार है। अब इसमें जब ये तमाम तकरीरें हुई तो जो स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी बिलाखिर जो है वो इस मामले का सख्त नोटिस लिया, क्योंकि बहैसियत कस्टोडियन ऑफ द हाउस ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामान का तकद्दुस जो है वो पामाल ना हो। और ये बिल्कुल कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी लेजिस्लेटर को या पार्लियामेंटेरियन को किसी भी हवाले से पुलिस ने गिरफ्तार करना है तो पहले जो स्पीकर हैं उनसे उनको इन्फॉर्म भी करने की ज़रूरत होती है और उनसे परमिशन भी लेने की ज़रूरत होती है। इस मामले में जाहिर बात है ऐसा नहीं हुआ। तो इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेते हुए स्पीकर साहब ने आज पार्लियामेंट में ये कहा, इस पर हर सूरत स्टैंड लेना पड़ेगा। न सिर्फ सारे गेट्स की बल्कि हर जगह की वीडियोस मांगी हैं ताकि जिस पर जिम्मेदारी डालना हो हम डालें। फिर उन्होंने कहा, अपने आप को बदकिस्मत समझता हूं कि 2014 में एक जमात और उनके कज़न ने पार्लियामेंट पर हमला किया तो इसी कुर्सी पर बैठा था। वो पहला हमला था। दूसरा हमला मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी के कमरे पर छापा पड़ा, वो भी हमारी बदकिस्मती थी। 2014 में मैंने खुद मुकदमा दर्ज कराया था। आज भी FIR कटवाना पड़ी तो जिन लोगों ने ये किया उन पर मैं FIR कट पाऊंगा। उसके बाद नाजरीन, स्पीकर ने जो है वो मुख्तलिफ जमातों के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अपने चैम्बर्स में बुलाया। वहाँ पे उन्होंने जो है वो उनके सामने इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह से बात की और ये कहा कि तमाम तर जो अरकान हैं उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। अब ऐसा हुआ तो नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको तो रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन दीगर जो PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार हुए थे वो ताहाल रिलीज़ नहीं हो सके।
अब जब इस पे जो है वो सख्त तनकीद हुई और मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन ने PTI के जो लीडर्स हैं उन्होंने जब इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए और सख्त तरीन लहजे में जो है वो इन इक़दामात की मज़म्मत की, तो उस पर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन्होंने फिर अपना रद्द-ए-अमल दिया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो क्या बात करेंगे, क्योंकि नाज़रीन ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर जो है वो लेजिस्लेटर्स की गिरफ्तारी हो। तो ये मेरे ख्याल में ज़रूरी था सुनना कि गवर्नमेंट इसमें क्या पोजीशन ले रही है, क्योंकि बड़े सीनियर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ट्रेजरी बेंचेस के, जो अपोजिशन में बड़ी लंबी अपोजिशन भी कर चुके हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो अगर जब इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बहरहाल जब उनकी बारी आई तो हुकूमती वुज़रा ने आज इस हवाले से ये कहा। स्पीकर, जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें? ये अल्फाज जो हैं ये इस किस्म का रिएक्शन जो कल रात को आया है उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वॉज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। ख्वातीन के मुतल्लक ज़बान जिस किस्म की इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आइनी जो भी हसीयत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? इट वॉज अ रिएक्शन टू व्हाट हैपेंड येस्टरडे, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे थे जब उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म की। और उस तकरीर के दौरान जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई, उनके दरमियान अली मोहम्मद खान साहब के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। उसके बाद लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा, ईवान के तकद्दुस का मसला है, कोई इस पे पीछे नहीं होगा, लेकिन जो सारों ने बात की है कि रूट कॉज को भी देखें। अगर कमरे में हाथी है तो उसको कहें कि है हाथी। इस तरह के नज़रियात रख के, इस तरह की गुफ्तगू करके फिर ज़ाहिर है ये एक्सपेक्ट करना कि रिएक्शंस नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। कानून और आइन की पासदारी होनी चाहिए, हम सब उसके कायल हैं। और रेस्ट अश्योर कि जहाँ पे ज़्यादती हुई हम अपनी गलती भी मानेंगे, उसकी दुरुस्तगी भी करेंगे, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। अब यहाँ तक जो है देखिए नवीन, ये क्लियर होना शुरू हो गया था कि गवर्नमेंट क्या पोजीशन ले रही है। यानी पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर गिरफ्तारियां हुई, इसको आइसोलेशन में ना देखें, ये एक तसलसल है। और जो जलसे में हुआ और उससे पहले हुआ, उसके बाद एक रिएक्शन तो आना था। उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने भी इसी लॉजिक को लेकर वो आगे बढ़े कि अगर कुछ पहले हुआ था तो ये तो होना ही था। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अता तारड़ साहब, वो उनकी बारी आई। देखिए उन्होंने क्या कहा। अब जो कह रहे थे कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने थे, खुद बंद हो गए। ये पहली दफा देखा है कि छुड़वाने लीडर को जा रहे थे, बंद खुद हो गए। तो ये नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें, ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। इट वॉज अ ट्रिकी डे टुडे नाज़रीन। मैं जो नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल हालात में अगर कोई भी इस तरह की सूरत हाल होती जो कल रात को पार्लियामेंट में डेवलप हुई, तो मेरे ख्याल में ये कहना शायद गलत ना होगा कि तमाम तर पार्लियामेंटेरियन जो है वो मुत्तहिद हो जाते और कहते कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इट इज़ द साइन ऑफ द टाइम्स दैट वी लिव इन। यानी इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सियासी माहौल बना हुआ है, जहाँ पे महाजराई उरूज पर है, वहाँ पे इस तरह की रेड लाइन क्रॉस होने के बावजूद बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से इन मामलात को जस्टिफाई जो है वो इनकी मजम्मत नहीं करनी, या अगर करनी भी है तो उसको क्वालिफाई करना है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हुकूमती इत्तेहादी थे जिन्होंने ये इफ्स एंड बट्स जो हैं इससे वो दूर हो गए और उन्होंने काफ़ी हद तक यानी क्लियर टर्म्स में जो है वो एक पोजीशन ली। सुनिए कि सबसे पहले कि पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर साहब ने क्या कहा। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। आई थिंक दीज एलिगेशंस पॉइंट टू क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइन। और इसीलिए आप देखिए कि जब MQM की बारी आई,
जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो मुस्तफा कमाल साहब ने भी खड़े होकर कुछ इसी तरह की बातें की। क्या है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा जो आपने इतवार को किया है ये उसका आउटकम है। आप जब गालियां बकेंगे जिसका जहां बस चलेगा फिर वो करेगा, पागलपन का जो आप कर रहे हैं तो वो तो फिर उसकी आउटकम इसी तरह की जो जहरीली चीजें होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अब भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। ये सब कुछ हो गई है, लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये सेंस प्रिवेल करें, बात करें और बैठकर इसको हल करें। और ये कुछ जो कुछ हुआ हम इसको कॉन्डेम करते हैं। सेंस प्रिवेल होने के लिए इल्तिजा की जा रही है, लेकिन इन हालात में सेंस प्रिवेल होता नजर नहीं आ रहा। मीर मुनव्वर अली तालपुर ने यह कहा, दिस इज नॉट अलाउड। वी आर रिप्रेजेंटिंग 25 करोड़ अवाम। वी आर 342 मेंबर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट। क्या हमारी ये इज्जत है? दिस इज अवर रिस्पेक्ट। आई एम सॉरी मिस्टर स्पीकर, यू हैव टू टेक सीरियस कॉग्निजेंस एक्शंस अगेंस्ट दिस व्हाट हैपेंड जस्टरडे। आई एम सॉरी मिस्टर स्पीकर, यू हैव टू टेक पोजीशन। अब ये स्पीकर के साथ आज ये मुतालबात उनके सामने रखे गए और ये ट्रेजरी बेंचेस से भी ये बात हो रही थी।